जानकी नाथ श्री रघुनाथ जी की कृपा ही जीव को जगाती है। ये कृपा कैसे जगाती है महाराज जी? कृपा कैसे जगाती है? जब भगवान किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं तब उसे सत्संग मिलता है। जब भगवान किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो उसे सत्संग मिलता है। भगवान की कृपा से ही संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और जब संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो सत्संग मिलता है। और सत्संग मिलता है, सत्संग में क्या मिलता है महाराज जी? सत्संग का सार क्या है? संपूर्ण सत्संग का सार, वेदादि शास्त्रों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, और शरणागति का सार राम नाम। सबका सार राम नाम है, भगवान नाम है। और ये नाम की महिमा, नाम में प्रेम, ये सत्संग में ही मिलता है। संत सद्गुरु कृपा करके हरिनाम सुना देते हैं, और उस हरिनाम का आश्रय जब जीव लेता है तो नाम महाराज ही उसे जगा देते हैं। इसका मतलब हुआ सरलार्थ। सरलार्थ ये हुआ कि राम राम जपने वाले कभी सोते ही नहीं, वो तो जगते ही रहते हैं। अभी परसों की बात है, शायद हमने संत श्री सेवाराम जी का स्मरण किया था। महाराज जी ने याद दिलाया था, संत श्री सेवाराम जी महाराज, मेड़ता राजस्थान के निकट। आज भी वह स्थान है। महाराज जी के साथ, स्वामी नवलराम जी महाराज के साथ हम गए थे। महाराज जी संत सोई नहीं। एक तालाब है, उसके ऊपर पेड़, और पेड़ की डाली पर बैठकर, जो डाली तालाब की ओर छाई हुई है, उस डाली पर पैर लटका कर बैठते, राम 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 और रट लगाए रहते। वो इसलिए कि नींद आवेगी तो उसी में गिर जाएंगे पानी में, तो डर के मारे नींद नहीं आवे। 6 महीना तक निद्रा देवी ने बहुत कोशिश की उनके शरीर में घुसने की, वो घुस ही नहीं पाई बेचारी। 6 महीने बाद निद्रा देवी प्रकट होके भगी वहां से। शरीर में निद्रा तो रहती है कि नहीं, क्योंकि देह का धर्म है निद्रा, और उसको मौका नहीं मिला। तो निद्रा देवी शरीर से बाहर निकल के भागी, चिल्लाती हुई, कभी नहीं आऊंगी तेरे पास, कभी नहीं आऊंगी। बोले जा, कभी मत आना। हमेशा के लिए निद्रा ही चली गई उनकी। ठाकुर जी ने परीक्षा लिया, बढ़िया गरम गरम चूरमा, बोले चूरमा खा लो। बोले राम राम करें, राम राम करने के लिए साधु बने, चूरमा खाने के लिए नहीं। ठाकुर जी प्रकट हो गए उनके सामने। राम नाम मोह निशा से जगाने वाला है, पर क्या करें, हम लोगों की दशा ऐसी है, किस मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं। शरीर के प्रति अहम बुद्धि और संसार के प्रति मम बुद्धि, यही अहमता ममता की मोह मायामयी ममतामयी भयंकर रात्रि है। सारे संसार के संबंध कल्पित हैं महाराज जी, झूठे हैं। और इन झूठे संबंधों में ही हम लोग भूले हुए हैं। जो अनन्य भाव से श्री राम नाम के आश्रित हैं, वे ही जीव सुजान जीव हैं, चतुर जीव हैं। महाराज जी, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर नर की परिभाषा क्या है? भगवान का भजन करें, वो चतुर हैं। अब मूर्ख वो हैं जो भजन नहीं करते। राम ही भजहि ते चतुर नर। स्वार्थ सांच जीव कर एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। ये सच्चा स्वार्थ है। चतुर वही है जो भगवान नाम का अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आश्रय ले,
श्री राम नाम के आश्रित चतुर जीवों को श्री राम जी की कृपा जगाकर रखती है, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा से, मोह ममता की निद्रा से, रात्रि से उनको बचाकर रखती, उनको जगाकर रखती है। इसलिए राम नाम का दिव्य जो प्रभाव है, राम नाम की जो दिव्य महिमा है, कृपा है, उसका आश्रय ले, उससे तेरी मूर्खता जड़ता चली जाएगी, तो उसका त्याग कर दे और अनुराग श्री हरि के चरण कमलों में प्रेम कर। इस झूठे शरीर संसार से प्रेम मत कर। शरीर संसार महाराज जी प्रेम करने के लिए नहीं मिले हैं, शरीर संसार सेवा के लिए मिले, इनसे सेवा कर। प्रेम तो भगवान से कर, हरि गुरु से प्रेम कर, संतों से प्रेम कर। नित्य अनित्य वस्तु का विचार करो, क्या नित्य है क्या अनित्य है, और विचार करके करी विचार तज विकार, विचार करोगे तो विकार अपने आप छूट जाएंगे। यदि हम ठीक से विचार करने लगे तो विकार रहेंगे, विचार के अभाव में ही विकार पैदा होते हैं, फूलते फलते हैं, पनपते हैं। विचार करते करते विकारों का नाश हो जाता है। विचार ही विकार के नाशक हैं। आप किसी चीज पर विचार करने लग जाओ, विचार की जो सरणी है, पद्धति है, उस पद्धति से आप विचार करेंगे तो विचार करते करते आपको वास्तविक तत्व का बोध हो जाएगा, और बोध होते ही सब खत्म। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, महाराज जी, ज्ञाते तत्वे कह संसारा, नष्टे मोहे कह परिवारा। तत्व का ज्ञान हो गया तो संसार कहां रह गया, मोह नष्ट हो गया तो परिवार कहां रह गया। मोह है तो परिवार है, और अज्ञान है तो संसार है। अज्ञान खत्म हुआ, संसार खत्म हुआ, मोह खत्म हुआ, परिवार खत्म हुआ। क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसका विचार कर, और जब तू विचार करेगा तो काम क्रोध आदि समस्त विकार तेरे समाप्त हो जाएंगे। भद्र सिंधु दीन बंधु, कल्याण के जो समुद्र हैं, दीनों के जो बंधु हैं, ऐसे जिनको कल्याण का समुद्र दीनों के बंधु के रूप में वेद भगवान पुकार पुकार करके जिनके दीन बंधुत्व का वर्णन कर रहे हैं, और जिन परमात्मा को भद्र स्वरूप भद्रं करणे विष्णुयाम देवा। यहां भद्र शब्द का अर्थ क्या है इस मंत्र में? भद्र शब्द का अर्थ ही परमात्मा। भद्रम करणे विष्णुयाम, हम अपने कानों से भद्रम माने भद्र माने कल्याण, कल्याण माने भगवान, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला को ही हम अपने कानों से सुने। भद्रम पश्येम अक्षिभी, अपने नेत्रों से परम मंगल कल्याण स्वरूप परमात्मा को ही देखें। भद्र माने कल्याण का ही माने भगवान का दर्शन करें, सर्वत्र हमें भगवान दिखाई पड़े, इत्यादि प्रकार की प्रार्थना जो वेद मंत्र में की गई है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते वेद बदत, वेद ऐसा कहते हैं, इसलिए तुम उन कल्याण के समुद्र दीन बंधु भगवान का भजन करो। रात्रि को रात्रि कहते हैं, पर महाराज जी कुहू निशा होती, कुहू, कुहू किसको कहते हैं? रात्रि तो रात्रि है, कुहू निशा क्या है? अमावास्या की रात्रि को कुहू निशा कहते हैं। अमावास्या की रात सबसे अंधेरी होती है, काली अंधेरी रात। हमारे यहाँ ब्रज में तो गाते हैं, यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो, यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो। कहते इसीलिए क्या ठाकुर जी काले हैं? बहुत काले हैं।
ये अमावास्या जैसी भयंकर काली रात है मोह की ममता की। काल विपुल सोयो, अरे जीव इस रात्रि में सोते सोते पता नहीं कितना लंबा काल बीत गया। महाराज जी इस जन्म का काल नहीं, न जाने कितने जन्म इसी मोह निशा में सोते सोते बीत गए। और तुमने सोते सोते अपने जीवन का रत्न समाप्त कर दिया। आत्म स्वरूप को भुला दिया। इसलिए संतों ने कहा होते अधिक गुरु जी जाने, हमसे अधिक गुरु जी को हृदय से जानो, स्वीकार करो। मोते अधिक क्यों कहा? सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत को मुझसे अधिक, सदगुरु को मुझसे अधिक, ये क्यों कहा भगवान ने? ये इसलिए कहा कि संत सदगुरु की कृपा न होती, वे हमको न जनाते, तो क्या हम भगवान का परिचय प्राप्त कर सकते थे? भगवान को जनाया किसने? ज्ञान भक्ति वैराग्य किसने दिया? भगवत प्रेम किसने दिया? भगवत प्राप्ति के पथ पर किसने अग्रसर किया? भगवान के स्वरूप का बोध नहीं। हम मनुष्य हैं, और यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? ये ज्ञान भी संत सदगुरु ने ही कृपा करके हमको कराया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिन्होंने मुझे जना दिया उनके प्रति मुझसे भी ज्यादा कृतज्ञता रखो। संत ना होते, गुरु ना होते तो मुझे जानता कौन? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय